अबे दुबे, लेकिन क्या अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके का कोई चलाया जा सकता है? क्योंकि नहीं, ये तो चल रहा है। आरबीआई कितने एसएमएस भेज रहा है। रघुराम राजन जी ने खुद कहा सेबी एडवर्टाइजमेंट निकालता है। और रुके क्या सर कि नहीं, तो ये तो इसलिए तो जनता लेकिन को मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, अबे दुबे, इसलिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सर थैंक यू, आप हमारे रोल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब हम तो चाहते हैं लगाम लगे। अबे दुबे, क्या कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाया जा सकता है जिसमें इन पढ़े लिखे लोगों को जो फंसाते हैं, जो बड़ी बड़ी स्कीम्स बताते हैं, हालांकि जो डिपार्टमेंट से, चाहे वो इंश्योरेंस हो गया, चाहे आरबीआई हो गया, जिसकी बातें कर रहे हैं, कुछ एसएमएस भेजते हैं या लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करते हैं, उसके बावजूद ऐसे प्रोग्राम में लोग ना फंसे, इसके लिए क्या किया जा सकता है आपके हिसाब से? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए गौरव, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। जो अभी ये डायरेक्ट सेलिंग स्कीम की कंपनी इसको लेबल्ड किया जा रहा है, मेरा उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा ये है कि इसमें बाकी के लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स भी हैं, वो या यूं कह ले हम कि वो शेयर होल्डर्स भी हैं, क्योंकि आगे वही चेन उस प्रोडक्ट को बेचने की बात करिए। आप अगर एनएससीएल के स्कैम को देखेंगे, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड को अगर देखेंगे, तो वो भी इक्विटेबल फूड ग्रेन्स की बात करता था। इसी प्रकार एक कंपनी का और स्कैम हुआ था, उसने कहा था कि ये तो हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट्स हैं जिन्होंने हमारा इन्वेस्ट किया है, वो सेबी के दायरे में नहीं आता था। फिर भी सेबी ने उसको न सिर्फ नोटिस इशू किए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेबी की का एक्शन ठीक है, और उसी के बाद वो ऑर्डिनेंस आया जिसमें उसको सेबी के दायरे में किया गया। तो मुझको लगता है कि अगर इसका अध्ययन किया जाए तो ये उसके परव्यू में आता है और उसको इनिशिएट करना, उसको एक्शन लेना चाहिए। ऐसी जो 47 कंपनीज हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिन पर वो काम करती है, जिनको पोंजी स्कीम कहा गया है, और जिसको सीबीआई ने न सिर्फ नोटिस इशू किया, उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया है। तो मुझको लगता है कि इन एजेंसीज को भी इस पर निगाह रखनी चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इस पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपके हिसाब से। लेकिन अमित टंडन, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि आपने कहा कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर लोगों को सलाह देते हैं, सर एक अवेयरनेस के तौर पर अगर आप इस वक्त, आपको लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, और जाहिर सी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम जब फोन लाइन हमने ओपन की थी तो बाढ़ सी आ गई थी ऐसे लोगों की जो इसके पीड़ित हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने क्यूनेट में पैसा नहीं लगाया है या जो क्यूनेट में पैसा लगा चुके हैं, उनकी रिकवरी कैसे हो सकती है? सर कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी नहीं, कई सालों से जी बिजनेस काफ़ी इन सब चीज़ों में खुलासा कर रहा है। अभी इन्होंने क्यूनेट के बारे में कुछ कहा है, उसके पहले उन्होंने पेनी स्टॉक्स पे किया था। पेनी स्टॉक्स पे तो काफ़ी सीरीज़ की है, वो जाकर हर जो कंपनीज थी उनके दफ्तरों पे जाके देख रहे थे कि वो है या नहीं है। तो मेरा तो एक तो ये यही रहेगा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो छोटा निवेशक है, उसको जी बिजनेस तो ज़रूर देखना चाहिए। उसके और बात रही कि ये है कि थोड़ा लोगों को भी अवेयरनेस रहनी चाहिए। जैसे आपके फिल्म में दिखाया कि कोई कह रहा है कि आप 3 लाख दे दीजिए, उसके बाद आपको हर महीने 1.5 से 2 लाख मिलेगा। ये तो संभव ही नहीं है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं 3 लाख दूंगा और 1.5 से 2 लाख हर महीने मिलेगा, एक साल में मैं 3 लाख देके 24 लाख कमाऊंगा, ये तो संभव ही नहीं है। लोगों को भी थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब मेरा ये ख्याल है, इसमें थोड़ा डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए कि एक बार अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चालू होता है तो कोई ज़रूर तरीका होना चाहिए कि बाकी सब जनता को बताया जाए कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जैसे अगर क्यूनेट, जैसे आपने कहा, अगर जैसे ही सीबीआई, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सर, इसमें हमने आज जब फोन लाइन ओपन की तो कुछ ऐसे लोगों का भी फोन आया जो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि क्यूनेट गलत है, बावजूद इसके जब क्यूनेट के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंसिव जांच कर रहा है। उन्होंने यहां तक की कहा कि नहीं, हमें रिटर्न आ रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए सर? ये तो यही है कि उनको, एक तो ये है कि अगर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से ही कोई प्रेस रिलीज आ जाए कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उससे कई लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें ये हो सकता है कि कोई कंपनी को जेन्युइन है, किसी को हैरेस किया जाए, उस पर भी ये सोचना पड़ेगा कि ये सही तरीका है, गलत है, इसको अगर करना है तो किस तरह से ये बात आगे ले जाए। दूसरा ये है, जैसे मेरा ये मानना है कि मीडिया का इस सब में बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे वो आपने कहा कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, कई लोग होंगे, और अभी मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्यूनेट का वायरस वाराणसी में हरिद्वार में फैला हुआ है, उनको सफर हो रहा है। अगर इन लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलाया जाए, इनके इंटरव्यूज करवाए जाए, तो लोगों को पता चलेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल
ठीक है, मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन गोपाल कृष्ण मैं आपके पास आऊंगा। अब यहां पर जिम्मेदारी सरकार की बढ़ चुकी है, केवल ये कह के कि कानून है और निपटा जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में कुछ सरकार की तरफ से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कोई ऐसा स्टेप उठाया जाएगा इस खुलासे के बाद, ताकि जो लोग क्यूनेट में फंसे हैं उनके साथ न्याय किया जा सके? बिल्कुल, हम भ्रष्टाचार के, हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मोदी जी ने बहुत स्पेसिफिकली किया, और इतने आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार और लोगों को लूटने के, चाहे बैंक के हो चाहे इंडिविजुअल इस तरह के स्कीम से, उसके ऊपर सरकार बहुत सख्ती से पेश आ रही है। और आप विजय माल्या का केस देखिए, एफआईआर डाल दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखिए एक्सपोज कर दिया। जो चीजों को पूरी तरह से सरकार चाहे ब्लैक मनी के अगेंस्ट कानून ला रही है, और मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन की विल की कमी है, और हमारी सरकार में यह विल है। हम भ्रष्टाचार और इस तरह की बेईमानी, व्हाइट कॉलर क्राइम्स को, केवल एक क्यूनेट की नहीं है, हमें लगातार ट्वीट कर रहे हैं लोग, हमारे एक दर्शक हैं स्वप्निल कुरे, और वो कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल कंपनीज लाइक दिस इन मुंबई रनिंग फेयरलेसली व्हिच शो बिग ड्रीम्स टू कॉमन सैलरीड पीपल। केवल एक क्यूनेट नहीं है, लोगों को हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं और उनसे लूटा जा रहा है। बिल्कुल, इन सारों को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के साथ, और एमपीआईडी जो एक्ट है, इसको एक्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से, इसमें काफी पावर्स हैं और इसको स्ट्रांगली लेंगे। हमें सेबी के रूल्स और आरबीआई को, दोनों को सेग्रीगेट करके ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इनके लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ही आंसरेबल बनाना चाहिए, और वह पुलिस में उनके पास पूरा प्रॉपर पावर है। एसएफआईओ को भी आप एक अच्छा स्ट्रांग पावर उसको दे दिया, पहले उसकी एडवाइजरी रोल थी। तो हम सरकार की तरफ से कमिट कर रहे हैं। हम ऑन रिकॉर्ड आपने बात कही है और हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में कोई कॉन्क्रीट एक्शन हो। लेकिन इस प्रोग्राम का वाइंड अप में फाइनल कमेंट आलोक आपके कमेंट से करूंगा, क्योंकि आपने इस पूरे मामले को कवर किया है, आपने पूरा ये खतरा उठाकर, खतरा भी है क्योंकि आपने स्टिंग ऑपरेशन से के तहत उनको कवर किया, जो लोगों को फर्जी मामले में फंसा, फर्जी सपने दिखाकर उनके पैसे लूट रहे हैं। आपने जब एक इन्वेस्टर बनके या ऐसा जो वाना भी पार्टनर बनके जब उनसे बात की, तो उन्होंने भी आपको हसीन सपने दिखाए होंगे। क्या आपने कुछ ऐसे चीजें नोटिस की जो आप लोगों को बताना चाहें, ताकि वो लोग जो क्यूनेट में पैसा लगाना चाह रहे थे, या क्यूनेट वाले अगर उनको इन फ्यूचर अप्रोच करें तो बचें वो कैसे? बिल्कुल, देखिए शुरू सब बिल्कुल एक फोन कॉल से होता है। आपका कोई पुराना दोस्त काफी दिनों से जिसने बात नहीं की, वो आपको कॉल करता है और आपको बताता है कि उसका कैसे चल रहा है। वो बताता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है, मैंने कुछ नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। आपके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। फिर वो धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि एक लालच देकर आगे से फिर कॉल करता है, फिर एक बिजनेस मीटिंग में टेबल में बुलाता है और वहां पर शातिर लोगों से मुलाकात करवाता है, जो कि सारी आपको गणित मैथमेटिक्स समझाते हैं, और वो टेबल पे कागज पर बैठ कर बता देते हैं कि आप 2 साल में किस तरह से 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। और वो देखकर आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल बहुत आसान है, ऐसे हो जाएगा और हम पैसे कमा लेंगे। और वहीं आपको बुक भी कर देते हैं, वहीं पर अमाउंट भी कुछ लेके, और उसको आपका जो पोजीशन है उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। जैसे आप पैसे दे देते हैं तो आपको तुरंत लेके वो मलेशिया, दुबई कहीं चले जाते हैं, जिससे आपको ये ना पता चले कि आखिर ये कंपनी क्या काम करती है। 10-15 दिन, 20 दिन, महीने भर यूं ही आपको पढ़ने में, समझने में निकल जाते हैं। उसके बाद जब आप सोच रहे हैं कि मेरे पैसे जो गए, अब मैं पैसे कैसे कमाऊं, तब आपको असली कहानी पता चलती है कि अब इसमें 2 लोगों को और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उससे भी पैसे लेने पड़ेंगे। वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाता है, मतलब ऐसे लुभावने वादों पर, ऐसे हसीन सपने जो दिखाते हैं उन पर बिल्कुल एतबार मत करिए, बिल्कुल भरोसा मत रखिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई ऐसे स्कीम दिखाता है तो उसकी बात सुन लीजिए, लेकिन फिर रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में पड़ताल कीजिए। और पैसा आपका है, लगाना आपको है, लेकिन हम एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते आपको सलाह देते हैं कि क्यूनेट से बच के रहिए। फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम को हम फॉलो अप करते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन लूट जारी रहेगा, हम आपको इसका फॉलो अप दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।